तो दोस्तों संडे क्यूएनए पहले मैं काफ़ी बनाया करता था, अभी काफ़ी टाइम से मैंने संडे क्यूएनए बनाना बंद कर दिया था। लेकिन भाई मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कमेंट्स में और कई तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो न जाने कितने लोगों ने बार-बार मुझसे पूछे हैं। तो मैंने सोचा कि यार कुछ अच्छे क्वेश्चंस पिक करते हैं और उनका आंसर देते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल 10 क्वेश्चन पिक किए हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन है जो हर क्रिएटर को मालूम होना चाहिए, उनका जवाब पता होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। मैं गारंटी से कहता हूं आपके दिमाग में भी इन 10 में से कोई ना कोई सवाल जरूर होगा जिसका आंसर आज आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ जाए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्रिएटिव टच बाई अनाम की तरफ से और इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ये बेसिकली मोनेटाइजेशन से जुड़ा क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि भाई हमने गूगल पिन को अप्लाई किया था 2 महीने से ज़्यादा हो गए, हमको पिन नहीं मिला, अब फिर से अप्लाई कैसे करें? देखो यार सिंपल सी बात बता देता हूँ, आज के टाइम में आपको गूगल पिन जो वेरिफिकेशन के लिए घर पे आते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसको अप्लाई मत कीजिए, डायरेक्ट पर्सोना से अपना आईडी वेरिफिकेशन कर लीजिए, 10 मिनट में हो जाता है। हाँ जी, 10 मिनट के अंदर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और पर्सोना के थ्रू आपका आईडी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन एक बार में ही हो जाता है और आपका जो एडसेंस है उसमें आपकी जो अर्निंग है वो शो होने लग जाती है, दिखाई देने लग जाती है। अब सिस्टम यहाँ पे अगर मान लो आप कर दिए हैं ऑलरेडी अप्लाई, तो यहाँ पे सिस्टम वही है कि एक बार आपने अप्लाई किया, अगर आपको नहीं मिला किसी भी वजह से, आपके घर का एड्रेस थोड़ा डिफरेंट था या ऐसी जगह था जहाँ पे पोस्टमैन जाता नहीं है, उस केस में आपको एवरी 22 डेज के बाद रीअप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आप 3 बार रीअप्लाई कर चुके हैं फिर भी आपके पास नहीं आया, तो चौथी बार आपको मेल के थ्रू ही ऑप्शन मिलेगा और वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है अब, क्योंकि पहले मेल के थ्रू मिलता था, अब हो सकता है मेल पर भी आपको पर्सोना का ऑप्शन दिया जाए। तो जितने भी क्रिएटर है जिनके चैनल को अभी मोनेटाइज नहीं किया गया यूट्यूब के द्वारा, उनको मैं एक ही बात बोलूंगा, आगे से जब भी आपको आईडी वेरिफिकेशन करना हो एडसेंस में, पर्सोना से कीजिए, वो सबसे बेस्ट और फास्ट है। अगला जो कमेंट है, ये चैनल है रिश्ते की कहानी और ये पूछते हैं कि क्लिप को अगर हम शॉर्ट्स में यूज करें तो क्या इन ऑथेंटिक कंटेंट की प्रॉब्लम आती है क्या? देखो इन ऑथेंटिक कंटेंट को आपको पहले समझना पड़ेगा, फिर चाहे आप उसे लॉन्ग वीडियो में यूज करो या शॉर्ट में, दोनों ही फॉर्मेट के वीडियोस में ये पॉलिसी लागू होती है। इन ऑथेंटिक कंटेंट का मतलब सिंपल सा है। एक तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपने क्रिएट नहीं किया और वो आपने डाला, उसमें रीयूज आ सकता है। और अगर उस कंटेंट का कोई मतलब नहीं है, यानी उस कंटेंट को बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, मास प्रोड्यूस कंटेंट है, या उस कंटेंट में कोई ह्यूमन वैल्यू है ही नहीं, या उस कंटेंट में कोई ऐसा ह्यूमन टच भी नहीं है, या कोई ऐसा कंटेंट है जो माइंडलेस है जिसका कोई मतलब नहीं है, ये सारे कंटेंट इन ऑथेंटिक कंटेंट होते हैं। अब चाहे उसको आप शॉर्ट्स फॉर्मेट में अपलोड करें, चाहे करें लॉन्ग फॉर्मेट में, आपको इन ऑथेंटिक कंटेंट की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा है सीरियल अपडेट्स एसपी ने कि सर टीवी सीरियल एक्सप्लेन करे तो क्या चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? देखो इसका एक सिंपल सा मतलब है कि अगर आप रियल में एक्सप्लेन ही कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो किसी टीवी सीरियल का, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो डेफिनेटली चैनल तो मोनेटाइज हो जाएगा। डिपेंड करेगा आपका कंटेंट फेस कैम है, वॉइस ओवर है, आप एआई की फुटेज यूज करते हैं, एआई की वॉइस यूज करते हैं, वो डिपेंड आपके कंटेंट पे करेगा। मैंने आपका कंटेंट देखा नहीं है, तो मोनेटाइज हो जाएगा अगर उस कंटेंट में कोई भी ह्यूमन टच होगा तो। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि टीवी सीरियल के जो एक्सप्लेनेशन के चैनल होते हैं उन पर कॉपीराइट स्ट्राइक का खतरा बहुत रहता है। बिकॉज आपने टीवी सीरियल का कोई भी क्लिप अगर दिखा दिया या कोई भी इमेज भी दिखा दी, तो बहुत सारी ऐसी एजेंसी हैं जो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगी। बिकॉज वो जो एजेंसी है, वो उनका जो सीरियल होता है उसका जो उनका इंटेलेक्चुअल डिजिटल प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करती है और प्रोडक्शन हाउस से पैसा लेती है। तो वो क्या करेगी, आपको दे देगी कॉपीराइट स्ट्राइक और फिर वो हटाएगी भी नहीं। तो ये ध्यान रखना कि मोनेटाइज हो सकता है अगर वीडियो के अंदर ह्यूमन टच है तो, लेकिन कॉपीराइट का खतरा बना रहता है। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछने वाले हैं बेलाहर और ये पूछते हैं कि हाइप बटन कैसे मिलता है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो हाइप जो बटन है बेसिकली छोटे चैनल को मिलता है और छोटे चैनल का मतलब जो यूट्यूब की नजर में है वो है 0 से 5 लाख सब्सक्राइबर। तो अगर आपके 5 लाख सब्सक्राइबर से कम है और आप काम कर रहे हो अपने चैनल पे, तो आपको हाइप बटन मिल जाएगा। हमारा जो चैनल है वो 2 मिलियन प्लस हो गया, तो हमारे इस चैनल पर कोई भी हाइप बटन आपको देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन मेरा जो दूसरा चैनल है क्रिएटर गाइड, वहां पर हाइप बटन है। तो सिंपल सा यही फंडा है। अगला जो सवाल है ये पूछने वाले हैं राधा मनोज ऑफिशियल 78। और भाई साहब इनका क्वेश्चन काफी लेजिट है और ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि चैट जीपीटी से क्या हम थंबनेल बना सकते हैं अपनी वीडियो का। और इसका आंसर है धड़ल्ले से बनाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई चैट जीपीटी किसी को स्ट्राइक नहीं दे रहा, कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं आ रहा। और वैसे भी कोई चीज़ कॉपीराइट स्ट्राइक में जब आएगी जब किसी ने ऑलरेडी यूज़ की होगी। इवन बड़े बड़े क्रिएटर भी चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई या कहीं और से एआई से थंबनेल बनवा रहे हैं। इवन जितने भी टूल हैं, चाहे वो कैनवा हो, चाहे वो अभी विडाईक्यू में भी आजकल एआई आ गया है, सभी एआई से आपको थंबनेल बना के दे रहे हैं। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बना के डाल सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो न जाने कितने लोगों ने पूछा है, फिलहाल हमसे पूछा है मिस्टर हसलर ने। ये पूछते हैं कि अगर मान लो मैं एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाता हूं, उस वीडियो में कंप्लीट एआई का यूज करता हूं, एआई का ही वॉइस रखता हूं, एआई से ही मैं स्टोरी लिखवाता हूं, एआई से ही मैं फुटेज बनवाता हूं, एआई से ही मैं इमेज बनवाता हूं, तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? तो देखिए ये जो चैनल है ये बेसिकली मोनेटाइजेशन के लिए सब्जेक्टिव है। यूट्यूब को लगेगा कि हाँ इसमें कोई आपका ह्यूमन टच है, कोई आपकी क्रिएटिविटी है, तो मोनेटाइज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि इसको लेके अभी तक यूट्यूब की कोई ठोस पॉलिसी आई नहीं है। ऐसे बहुत सारे चैनल मोनेटाइज हो भी गए और बहुत सारे नहीं भी हुए। तो डिपेंड करेगा, ये सब्जेक्टिव मैटर है कि आपका जो कंटेंट है, जो आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, वो कैसी प्रेजेंट आप कर पा रहे हैं, उसी पर ही डिपेंड करेगा। अगर अच्छी कर पा रहे हैं तो हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत काम का क्वेश्चन है और ये सवाल भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। अभी हमसे पूछा है रॉक अभी ने। ये पूछते हैं कि मेरा 30 सेकंड का एक शॉट होता है और उसमें मैं 4 सेकंड की किसी और की क्लिप यूज करता हूं, तो क्या मेरा चैनल एक तो मोनेटाइज हो जाएगा, रियूज कंटेंट तो नहीं आएगा? देखिए रियूज कंटेंट की जहां तक बात है तो नहीं, रियूज कंटेंट बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि रियूज कंटेंट वो होता है जिसमें आपका कोई भी ह्यूमन टच ऐड नहीं होता, कोई ह्यूमन वैल्यू नहीं होती, कोई भी वैल्यू आप ऑडियंस को प्रोवाइड नहीं करते। अगर मैं कोई भी वीडियो बना रहा हूं, चाहे वो मेरी शॉर्ट वीडियो हो और चाहे वो मेरी लॉन्ग वीडियो हो, मैं किसी और का कोई छोटा सा पार्ट वीडियो का अपनी वीडियो में रेफरेंस के लिए यूज कर रहा हूं, बट ये वीडियो ओरिजिनल साउंड कर रही है, तो इसमें कभी भी रियूज कंटेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई सामने वाला चाहे तो आपको स्ट्राइक दे सकता है। अब उसकी स्ट्राइक लगेगी या नहीं लगेगी, ये मैटर करता है कि आपने उसको फेयर यूज में यूज किया है या नहीं किया। अगर आपने किसी की 4-5 सेकंड की क्लिप अपनी वीडियो में एज ए फेयर यूज की है, तो सामने वाला आपको स्ट्राइक नहीं दे पाएगा। जब वो स्ट्राइक देने जाएगा तो वहां पे लिखा आएगा कि भैया तो फेयर यूज है। लेकिन अगर आपने फेयर यूज में यूज नहीं किए तो वो आपको स्ट्राइक दे सकता है। अब ये फेयर यूज डिसाइड कैसे होता है? तो फॉर्मूला तो सिंपल है कि भाई आप कमेंट्री के लिए या फिर थोड़े से क्रिटिसिज्म के लिए, न्यूज़ के लिए, एजुकेशन के लिए यूज करते हैं तो फेयर यूज में आएगा। बट इसका डिसीजन यूट्यूब एल्गोरिदम या यूट्यूब का जो भी टीम है वो खुद से लेता है। तो ये भी मैटर सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है। बट मोस्टली रियूज कंटेंट की जहां तक बात है वो बिल्कुल नहीं आता है ऐसे कंटेंट में, और मोनेटाइज भी चैनल इजीली हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। क्वेश्चन पूछा है फिलहाल अभी राकेश कुमार सोनू 5626। एक तो नाम ही है, पता नहीं राकेश कुमार पूछ रहे हैं ये सोनू पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने पूछा है क्या शॉर्ट्स कंटेंट में भी रियूज कंटेंट की प्रॉब्लम आती है क्या? और इसका आंसर है कि आज के टाइम में भाई साहब रियूज कंटेंट सबसे ज्यादा शॉर्ट्स पर ही आ रहा है। कुल मिला के बात यह है कि फॉर्मेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे वो लॉन्ग फॉर्मेट हो। अगर दूसरों का कंटेंट आपने अपने चैनल पर यूज किया है और भैया खुलेआम यूज कर रहे हो मस्त एकदम, तो रियूज कंटेंट आएगा ही आएगा। और आज के टाइम में जितने भी लोग मुझसे किसी भी तरीके से जुड़ पाते हैं और कहते हैं कि हमको रियूज कंटेंट आ गया, उसमें मोस्टली शॉर्ट चैनल वाले ही होते हैं। अगला जो सवाल है, वैसे ये सवाल भी कई बार मुझसे पूछा गया है, फिलहाल पूछा है नागेंद्र चौहान ने। ये पूछते हैं कि सर यूएस टैक्स का जो हम फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म में अगर हम अपना पैन कार्ड नंबर ही ना भरें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या यूट्यूब का पेमेंट लेने के लिए पैन कार्ड जरूरी है? तो पहली बात तो आई थिंक जहां तक मुझे लगता है कि बिना पैन कार्ड के भाई आप यूएस टैक्स का फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो शायद वो अप्रूव नहीं होगा। और हाँ, एक चीज जरूर है कि आपको पैन कार्ड चाहिए। यूट्यूब से पेमेंट लेने के लिए पैन कार्ड बहुत जरूरी है।
इवन आज के टाइम में भाई कहीं से भी पेमेंट ले लो, पैन कार्ड ज़रूरी है। चाहे आप कहीं जॉब करो, चाहे यूट्यूब से कमाओ। तो भाई पैन कार्ड अपना बनवा लो, उसके बिना पेमेंट नहीं मिलेगा। अगला जो सवाल है ये पूछा है अरविंद केक आर्ट ने, और ये सवाल है कि भाई केक डिज़ाइन की जो वीडियो है वो किस कैटेगरी में आती है। तो अब मैं आपको बता दूं, केक डिज़ाइन की वीडियो हो या कोई भी रेसिपी वाली वीडियो जिसमें आप खाना बनाना सिखा रहे हो, ये दोनों तरह के जो चैनल है ये आते हैं हाउ टू स्टाइल कैटेगरी में। तो कोई भी अगर फूड से रिलेटेड आप चैनल बना रहे हो जिसमें रेसिपी आप बता रहे हो या कोई डिज़ाइन करके दिखा रहे हो, कोई भी जैसा केक डिज़ाइन करके दिखाया, इस तरह के चैनल हाउ टू स्टाइल कैटेगरी में ही आएंगे। तो ये वो 10 क्वेश्चन थे जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे, जिनका आंसर हर क्रिएटर को पता होना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्या ऐसे क्यूएनए आपको एवरी संडे देखने? अगर देखने तो मैं दोबारा से कंटिन्यू बनाना शुरू कर दूंगा। जो भी आपके ओपिनियन है कमेंट में लिख दीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।